हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शिवालाल कुमावत बिलीवेबल स्टडी में फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाने की कला को। तो पहले वाले वीडियो में हमने डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाने के 5 नियमों में से 5 चेंजेस में से 2 चेंजेस पढ़े हैं। अब तीसरा चेंजेस क्या होता है इसमें, उसके बाद हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट सफलतापूर्वक बना सकते हैं पाँचों के बाद। तो आज हम पढ़ेंगे तीसरा चेंजेस। तीसरा चेंज कौन-सा है? प्रोनाउन वाला चेंज, यानी प्रोनाउन चेंज करना पड़ता है इसमें। प्रोनाउंस चेंज। प्रोनाउंस चेंज के लिए हम एक सारणी बनाएँगे जिसमें सभी तरह के प्रोनाउंस आ जाते हैं। जैसे नॉमिनेटिव नॉमिनेटिव प्रोनाउंस, नॉमिनेटिव प्रोनाउंस, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस, पजेसिव पजेसिव प्रोनाउंस एंड लास्ट रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। These are 4 टाइप्स प्रोनाउंस, इनको हम सारणी के रूप में शो करने जा रहे हैं। जैसे इनका अर्थ दिखा देते हैं आपको। ये नॉमिनेटिव प्रोनाउंस का मतलब जो मेन प्रोनाउंस होता है, प्रोनाउन होता है जो संज्ञा के स्थान पे काम आने वाले प्रोनाउन होता है, उसे नॉमिनेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में जो कर्म के रूप में प्रोनाउन काम आते हैं वो ऑब्जेक्टिव हैं। पजेसिव का मतलब अधिकारात्मक, जिसपे अधिकार जताया जाता है, ये मेरा है, तेरा है, उसका है, उस तरह का ये पजेसिव प्रोनाउन है। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब निजी, जिसमें निजीपन आ जाता है। खुद वाला अर्थ, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहलाता है। तो चलते हैं। जैसे नॉमिनेटिव प्रोनाउन में आई, आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा माई। माई के बाद ऑब्जेक्ट सॉरी यहाँ मी होगा। आई का मी, मी का माई और माई से माई सेल्फ, माई सेल्फ हो जाए मेरे तही। मैं, मुझे, मेरा, माई सेल्फ, मैं, मेरे तही, मैंने खुद ने ऐसा किया, वैसा किया, ऐसा करूँगा, मैं खुद। वी, अस, आवर, आवरसेल्व्स, आवरसेल्व्स। यू, सेकंड फॉर्म यू ही होगी। इसमें भी मतलब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यू ही होगा। यूअर, तुम्हारा, तुम्हें, तुम्हारा, योरसेल्फ। और एक, अगर यू में बहुवचन है, प्लूरल नाउन हो, सिंगुलर नाउन हो, तब तो ये योरसेल्फ होगा। अगर यू में एक से ज्यादा संख्या में कोई करता है तो फिर योरसेल्फ हो जाएगा, योरसेल्व्स, योरसेल्व्स हो जाएगा। शी है, शी हो तो हर होगा, उसे, ये भी हर ही होगा, उसको हर सेल्फ, हर सेल्फ उसके तही, वो खुद। ही होगा तो ही का हिम हो जाएगा, हिज हो जाएगा।
हिमसेल्फ हो जाएगा। दे हो तो देम हो जाएगा, देयर हो जाएगा, और देमसेल्वेस देमसेल्वेस। ये अलग-अलग परिवार मान लेते हैं हम इनको, ये अलग-अलग परिवार मान लेते हैं। जैसे प्रोनाउन आई, वी, यू, दिस, ही, सी, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को भी मी, अस, यू, यू, हर, हिम, देम। ये माई, आवर, यूअर, हर, हिज, देयर। ये माई सेल्फ, आवर सेल्वेज, योर सेल्वेज, योर सेल्फ, योर सेल्वेज, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्वेज आदि अलग अलग परिवार हैं। तो इनमें क्या होता है कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाते समय यदि कहीं मी दे रखा है, अस दे रखा है, तो यू हो जाएगा। इस तरह से ये एक दूसरे के काम आ सकते हैं। इधर का इधर नहीं आ सकता, इधर का इधर नहीं आ सकता है। ये एक ही परिवार के, ये एक दूसरे के काम आ सकते हैं। जैसे यूअर है तो ये मई हो सकता है, हर हो सकता है, देयर हो सकता है। इस तरह से हर सेल्फ हो, मतलब हिम सेल्फ है तो माई सेल्फ हो सकता है, देम सेल्फ है तो आवर सेल्फ हो सकता है। इस तरह से ये एक ही परिवार के सदस्य माने जाते हैं। मतलब ये एक परिवार है, ये एक परिवार के सदस्य एक ही परिवार में काम आ सकते हैं इधर-उधर। दूसरे परिवार से इधर-उधर नहीं आ सकते हैं, इसका मूल भाव ये है। तो चलते हैं, प्रोनाउन कैसे चेंज किया जाता है? डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाते समय प्रोनाउन कैसे चेंज किया जाता है? फर्स्ट रूल, यदि रिपोर्टेड स्पीच यदि रिपोर्टेड स्पीच यदि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? आई, वी। यदि रिपोर्टेड स्पीच में आए फर्स्ट पर्सन, जो इधर का इन्वर्टेड कॉमास वाला जो सेंटेंस है उसमें अगर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पर्सन आया है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो, तो इसको चेंज करना है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को चेंज कैसे करेंगे? यदि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। जैसे मतलब फर्स्ट नियम क्या है? यदि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को यदि रिपोर्टेड स्पीच में आए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। बाहर वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार अंदर वाले सब्जेक्ट का प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी हो तो बाहर वाले सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। जैसे जैसे किसी ने कहा, फर्स्ट सेंटेंस डायरेक्ट के सेंटेंस लिख रहे हैं, वो भी प्रेजेंट का ही लिख रहे हैं, क्योंकि अंदर हमें चेंज ज़्यादा नहीं समझना है, वो चेंज बाद में समझने हैं। इसलिए बाहर का सेंटेंस, बाहर वाला जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट वाला ही होगा। तो जैसे डायरेक्ट शी सेज, वे कहती हैं, शी सेज आई आई एम
in 10th class, इन्वर्टेड कॉमर्स। वे कहती हैं शी सेज आई एम इन 10th क्लास, मैं 10वीं क्लास में हूं। तो इसको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कैसे बदलेंगे? इनडायरेक्ट बदलेंगे। शी टेल्स, वे कहती है, टेल हो जाएगा, से का टेल हो जाएगा। शी टेल्स दैट, यहाँ पर आई एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई, तो इसको सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो ये सब्जेक्ट बार है। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट सी है, तो सी के अनुसार ही आई को बदला जाएगा। तो यहाँ आई भी शी हो जाएगा। शी टेल्स दैट शी इज, उसने खुद ने कहा तब तो एम आ गया कि मैं आई एम इन 10th क्लास, मैं 10वीं क्लास में हूँ। और हम कह रहे हैं या दूसरे कोई कह रहे हैं कि वह कहती है, तो उस समय यहाँ इज हो जाएगा। शी इज इन 10th क्लास। शी टेल्स दैट शी इज इन 10th क्लास। नेक्स्ट अगर डायरेक्ट सेंटेंस है, शी सेज, वह कहता है, आई एम 20 years old, वह कहता है कि मैं 20 साल का हूं। तो इनडायरेक्ट बनाते समय, क्योंकि यहाँ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन लाना है, हमें इसको कैसे चेंज करना है, इस बात को क्लियर करना है, इसलिए यह सेंटेंस दिया हुआ। ही टेल्स, वह कहता है, दैट, यहाँ भी आई का ही हो जाएगा, दैट ही इज 20 years old, कि वह 10 साल का है। नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे he says that you say I am a clever girl, मिटा रहे हैं यहाँ से। You say, आप कहते हो, आप कहती हो, I am a clever girl, आप कहती हो कि मैं एक चालाक लड़की हूँ। You say that, you say I am a clever girl, कौन कहता है? आप कहते हो, आप मुझे कहते हो कि आप एक चालाक लड़की हो, होशियार चतुर लड़की हो। You say, तो ये डायरेक्ट का है। इनडायरेक्ट कैसे बनेगा? You tell, आप कहते हो, that, अब आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो ये बाहर वाले मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। यू टेल मी, यू टेल दैट, यू टेल दैट यू आर ए क्लेवर गर्ल, आप मुझे कहते हो कि तुम एक क्लेवर गर्ल हो। आई से, आई वेरी ऑनेस्ट, डायरेक्ट सेंटेंस, आई से, मैं कहता हूं, इन्वर्टेड कॉमास, आई एम वेरी ऑनेस्ट, मैं कहता हूं मैं बहुत ईमानदार हूं। तो इनडायरेक्ट बनेगा इसका, आई टेल
I tell that I tell that I am आई का आई रहेगा क्योंकि इसके अनुसार बदलेगा तो ये चेंज नहीं होगा। बाहर आई है तो ये अंदर का भी आई हो जाएगा। दैट आई एम है आई एम वेरी ऑनेस्ट। मैं कहता हूँ मैं बहुत ईमानदार हूँ। दे से वी शुड नॉट टेल ए लाई। नेक्स्ट सेंटेंस जैसे मिटा रहे हैं हम। दे से डायरेक्ट दे से वे कहते हैं वी शुड नॉट टेल ए लाई। वे कहते हैं हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। वे कहते हैं हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए तो इनडायरेक्ट बनेगा इसका इनडायरेक्ट। दे टेल वे कहते हैं दैट यहाँ पर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो इस ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो यहाँ दे है तो वी का भी दे हो जाएगा। दे टेल दैट दे शुड नॉट टेल ए लाई। दे टेल वे कहते हैं दैट दे शुड नॉट टेल ए लाई उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए। नेक्स्ट सेकंड नियम दूसरा रूल क्या है प्रोनाउन चेंज करने का। सेकंड रूल यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन आया हो तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन आया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार नहीं ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलो। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। जैसे यू सेकंड पर्सन अगर यू से शुरू हो रहा है अंदर का सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमाज वाला तो बाहर के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। जैसे हम सेंटेंस से इसको और क्लियर करते हैं। शी सेज टू मी यू हैव डन योर होमवर्क। इन डायरेक्ट सेंटेंस है ये। शी सेज टू मी वे मुझसे कहती हैं यू हैव डन योर होमवर्क।
वे मुझसे कहती हैं कि आपने अपना गृह कार्य कर लिया है। वे मुझसे कहती हैं कि आपने अपना यानी तुमने तुम्हारा गृह कार्य कर लिया है। तो ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है यू। यू को कैसे बदलेंगे हम? रिपोर्टिंग स्पीच, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। रिपोर्टिंग वर्ब, सॉरी, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ये मी है, तो इसके अनुसार यू को बदला जाएगा। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कैसे बनेगा इसका? सी टेल्स शी टेल्स मी, वे मुझसे कहती हैं, दैट, अब मी के आधार पर यू का क्या होगा? दैट शी टेल्स मी दैट आई हो जाएगा। दैट आई हैव डन माई होमवर्क, कि मैं मेरा गृह कार्य कर चुका हूँ। He says to her, you have done your homework. He says to her, उस लड़के ने भी उस लड़की को क्या कहा कि तुमने तुम्हारा गृह कार्य कर दिया है, कर चुकी हो। जैसे डायरेक्ट सेंटेंस क्या है? He says to her, उसने उसको कहा, ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया। अब इनवर्टेड कॉमास में जो सेंटेंस चालू हो रहा है, you have done your homework, इन्वर्टेड कॉमास, यहाँ भी इन्वर्टेड कॉमास। He says to her, you have done your homework, कि तुम तुम्हारा गृह कार्य कर चुकी हो, उसने कहा। तो इनडायरेक्ट कैसे बनेगा? he tells her, उसने उससे कहा, वह उसे कहता है, दैट, यहाँ हर है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा सेकंड पर्सन प्रोनाउन, तो हर है तो यहाँ भी हर हो जाएगा, शी हो जाएगा। दैट शी हैज, हैव का हैज हो जाएगा, शी के आधार पे ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी। शी हैज डन हर होमवर्क, शी हैज डन हर होमवर्क, उसने उसका गृह कार्य कर दिया है, कर चुकी है, वह अपना गृह कार्य कर चुकी है। He tells her that she has done her homework. Next, you say to him, you have done your, you say to him, मिटा रहे हैं। डायरेक्ट, you say to him, you say to him, you have done your homework, आपने अपना गृह कार्य कर लिया है, आप अपना गृह कार्य कर चुके हो। उस यू से टू हिम, आपने उसको कहा, मतलब आपने उसको, आप उसको कहते हो, यू से टू हिम, आप उसको कहते हो, यू हैव डन योर होमवर्क, आप अपना गृह कार्य कर चुके हो। तो इसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे? यू यू टेल हिम, आप उसे कहते हो। यहाँ पे यू सेकंड पर्सन, तो इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, दूसरे नेम के अनुसार।
सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, हिम के अनुसार बदलेगा। तो यू टेल हिम दैट, दैट यू का ही हो जाएगा, दैट ही हैज डन हिज होमवर्क, कि वह उसका गृह कार्य कर चुका है। नेक्स्ट सेंटेंस, यू से टू हिम यू हैव डन योर होमवर्क, यू से टू हिम यू हैव डन, ये तो हो गया ना। आई से टू देम यू हैव डन योर होमवर्क, आई से टू देम, मैंने उनको कहा, मैं उनको कहता हूँ। डायरेक्ट, आई से टू देम, मैं उनको कहता हूँ, यू हैव डन योर होमवर्क, आप अपना गृह कार्य कर चुके हो। तो इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, आई आई टेल देम, मैं उनको कहता हूँ, दैट यू का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट देम है तो दे हो जाएगा। दैट दे हैव डन देयर होमवर्क, कि वे उनका गृह कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट रूल क्या है, थर्ड रूल, इसी प्रोनाउन चेंजिंग में थर्ड रूल। फर्स्ट तो कौन सा था, कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलना, और सेकंड रूल था रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना। अब यदि थर्ड रूल में आता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आता है, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस आता हो तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है, प्रोनाउन जो का त्यों रहता है। इसलिए तो एक फॉर्मूला बना है SON, यानी सब प्रोनाउन को चेंज करने के लिए। फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। अगर सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। अगर थर्ड पर्सन हो तो नो चेंज। तभी ये फॉर्मूला बना है SON वाला, नो चेंज। इस आधार पे हम एक सेंटेंस बनाएंगे, जैसे शी सेज ही डज नॉट वर्क हार्ड, डायरेक्ट वाला, शी सेज he says he does not work hard, इन्वर्टेड कॉमर्स। वह कहती है वह कठिन कार्य नहीं करता है। तो कैसे बनेगा इनडायरेक्ट, शी टेल्स दैट, ही का ही रहेगा, थर्ड पर्सन है। वे कहती हैं कि
he does not work hard, कि वे कहती हैं कि वे कठिन कार्य he does not work hard, कठिन कार्य नहीं करता है। Everybody says that they have spoken the truth, then that everybody says they have spoken the truth, जैसे everybody says, everybody says, हर आदमी, हर एक आदमी कहता है, they have spoken the truth, inverted commas, हर आदमी कहता है कि वे सत्य बोल चुके हैं, वे उन्होंने सत्य बोला है। तो डायरेक्ट है ये, इनडायरेक्ट बनेगा एवरीबॉडी, इनडायरेक्ट एवरीबॉडी टेल्स दैट दे हैव स्पोकन द ट्रुथ, एवरीबॉडी टेल्स, हर एक आदमी कहता है कि वे सत्य बोल चुके हैं, उन्होंने सत्य बोला है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे बढ़ेंगे। तो चेंजेस है, टेंस संबंधी चेंजेस एंड विविध चेंजेस, 2 चेंजेस और शेष रहे हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।